वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ब्रेव गीज़। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। तो द ब्रेव गीज, गीज कहते हैं बतख को या हंस को। तो द ब्रेव गीज, बहादुर बतख या बहादुर हंस। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। लॉन्ग अगो इन रोम, तो बहुत पहले रोम में द रूलर्स बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर पावर्स। द रूलर्स, जो शासक थे, बिकेम, वो बन गए। बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जो शासक थे वो बन गए ओवर कॉन्फिडेंट, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ऑफ देयर पावर्स, अपने पावर की वजह से, अपनी ताकत की वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। जस्ट देन, तभी ही द बारबेरियंस, ये जो बारबेरियंस है ये एक कास्ट थी उस वक्त। तो जो बारबेरियन थे कॉल्ड गॉल्स, जिनको गॉल्स भी बोला जाता है, तो इन्होंने क्या किया? अटैक्ड, हमला कर दिया। किस पर? द सिटी ऑफ रोम, जो रोम का शहर था उस पर इन्होंने हमला कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? लॉन्ग अगो इन रोम, यानी कि काफी अरसा पहले रोम में, द रूलर बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर पावर्स, तो जो शासक थे उन्होंने वो अपनी ताकत की वजह से जो है ओवर कॉन्फिडेंट बन गए। जस्ट देन, तभी द बारबेरियंस कॉल्ड गॉल्स, तो जो बारबेरियंस थे जिनको गॉल्स भी बोला जाता है, इन्होंने क्या किया? अटैक द सिटी ऑफ रोम, तो इन्होंने रोम शहर पर हमला कर दिया। देयर वर मैनी ब्रेव soldiers who tried to defend the treasures of the capital temple of Jupiter. There were many brave soldiers. बहुत से बहादुर सिपाही थे। ये हमारा जो है सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम वाज या वर के साथ नॉन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, तो वो हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य होता है। तो देयर वर मैनी ब्रेव सोल्जर, बहुत से बहादुर सिपाही थे। हु ट्राइड, जिन्होंने कोशिश की। यहाँ पे जो हु है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सोल्जर के लिए लगा है, कि वो सोल्जर हु ट्राइड, जिन्होंने कोशिश की, टू डिफेंड, डिफेंड करने की, हिफाजत करने की। किसकी? द ट्रेजर्स, जो खजाने थे, ऑफ द कैपिटल, उस राजधानी के, उसके खजानों की इन्होंने जो है हिफाजत करने की कोशिश की। टेम्पल ऑफ जुपिटर। द गॉल्स ट्राइड हार्ड टू गेट ऑन द स्टीप रॉक बट फेल। द गॉल्स ट्राइड, जो गॉल थी कास्ट, यानी कि वो जो कौम थी, ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, हार्ड यानी कि उन्होंने बहुत सख्त कोशिश की, टू गेट ऑन, क्या करने की? पहुंचने की, द स्टीप रॉक, जो वो सीधी खड़ी हुई चट्टान थी, उस पर पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, बट फेल्ड, लेकिन वो नाकाम हो गया। इवेंचुअली, धीरे धीरे या आखिरकार या अंत में, दे फाउंड अ सीक्रेट वे टूवर्ड द कैपिटल एंड मेड अ प्लान टू अटैक इट एट नाइट। इवेंचुअली, अंत में, दे फाउंड, उनको मिला। फाइंड का मतलब होता है मिलना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फाउंड। तो उनको मिला अ सीक्रेट वे, एक उनको एक सीक्रेट जो रास्ता था वो मिला, टूवर्ड द कैपिटल, जो कि उस राजधानी की ओर जाता था। एंड मेड अ प्लान, और उन्होंने एक योजना बनाई। प्लान का मतलब होता है योजना। तो उन्होंने एक योजना बनाई, क्या करने की? टू अटैक इट, उस पर हमला करने की। कब? एट नाइट, रात को। एज इट वॉज डार्क, जैसा कि रात थी, अंधेरा था। द रोमन सोल्जर्स डिडेंट नोटिस द अराइवल ऑफ द गोड्स। द रोमन सोल्जर, जो रोमन के सिपाही थे, डिडेंट नोटिस, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। किस पर? द अराइवल ऑफ द गोल्स, जो गोल्स थे, उनकी जो अराइवल थी, आमद थी, उस पर उन्होंने गौर नहीं किया। यहाँ पे जो है डिडेंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। बट लेकिन, द गीस
were lying there for their sacrifice before the Roman gods. बट लेकिन द geese जो बतख थे वर लाइंग वो पड़े हुए थे देयर वहां पे किसके लिए फॉर देयर सैक्रिफाइस अपनी कुर्बानी के लिए बिफोर द रोमन गॉड्स जो रोमन के गॉड्स थे उनके लिए जो बतख थे वो वहां अपनी कुर्बानी देने के लिए पड़े हुए थे. The geese saw the enemy force and started honking loudly. The geese जो बतख थे सॉ उन्होंने देखा सी की सेकंड फॉर्म है सॉ उन्होंने देखा किसको द एनिमी फोर्स जो दुश्मन की फौज थी उसको देखा एंड स्टार्टेड हॉन्किंग लोडरी और उन्होंने जोर से हॉन्किंग करना शुरू कर दिया. हॉन्किंग का मतलब वैसे होता है हारन मारना इसका मतलब चीखना भी होता है तो उन्होंने चीखना शुरू कर दिया लाउडली जोर से. दिस अलार्म woke up the Romans and they fought bravely with the Gauls. दिस अलार्म तो इस अलार्म ने इस जो ये अलार्म था एक घंटी थी वो कप इसने जगा दिया. वेक अप की सेकंड फॉर्म है वो कप ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है तो इसने जगा दिया किसको द रोमन्स को. एंड दे फॉट ब्रेवली और वो बहादुरी से लड़े. फाइट की सेकंड फॉर्म है फोर्ट और वो बहादुरी से लड़े किसके साथ विद द गोल्स के साथ. द रोमन आर्मी ऑल्सो रीच्ड देयर एंड द गॉल्स वर ड्राइवन आउट ऑफ द कंट्री. द रोमन आर्मी ऑल्सो रीच्ड देयर जो रोमन की आर्मी थी वो भी वहां पहुंच गई. रीच का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रीच. तो रोमन की जो आर्मी थी वो वहां पहुंच गई एंड द गोल्स वर ड्राइवन आउट ऑफ द कंट्री और जो गोल थे वर ड्राइवन आउट उनको बाहर फेंका गया ऑफ द कंट्री मुल्क से. द रोमन रूलर वॉज इम्प्रेस्ड विद द सर्विस ऑफ द गीस. द रोमन रूलर जो रोमन के जो शासक थे वॉज इम्प्रेस्ड वो प्रभावित हुए किसके साथ विद द सर्विस ऑफ द गीस जो बतख थे उनकी सर्विस से उनके सेवा से वो प्रभावित हुए. फाइनली अंत में इट वॉज डिसाइडेड ये फैसला किया गया. यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है तो ये फैसला किया गया डेट द गीस वुड नेवर बी सेक्रीफाइस कि जो गीस है बतख है वुड नेवर बी सेक्रीफाइस इनकी कुर्बानी नहीं की जाएगी बिफोर गॉड के सामने यानी कि इनको कुर्बान नहीं किया जाएगा. सो दिस इज द वीडियो गाइज. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.